नमस्कार दोस्तों, मैं भाई अपने और चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बहुपद जिसका लेक्चर नंबर 6 है क्लास 10 के लिए। आज हम इसके में मूलों की प्रकृति जो हम बहुपद पढ़ रहे थे उसमें मूलों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो हमने बहुपद पढ़ा था, वो इस प्रकार था। बहुपद के बाद में हमने द्विघात समीकरण पढ़ा था, वो इस प्रकार था हमारा ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण था और इसका जो हल था, जो रूट निकल के आया था वो इस प्रकार निकल के आया था। x की जो वैल्यू निकल के आई थी माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये हमारे x की वैल्यू निकल के आई थी। यहाँ पे प्लस का मतलब है एक बार तो इसको प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में, और जो दो मान आते हैं एक तो प्लस के एक माइनस के, जिसे अल्फा बीटा माना था हमने। उनकी पिछली वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू है, यहाँ पर x यानी यहाँ पर रूट है, हल है, वो किस बात पर निर्भर कर रहे हैं? इस वर्गमूल के अंदर की संख्या इस पर b² माइनस के 4ac पर निर्भर कर रहे हैं। तो इस b² माइनस 4ac के ये 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। तो इसके आधार पर हम जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, और इस चीज़ को हम रूट के अंदर है b² माइनस के 4ac, इस चीज़ को हम बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर बोलते हैं, विविक्तिकरण बोल देते हैं, विविक्तिकर बोल देते हैं। यदि हम इस चीज़ को, पहली बात ये कर सकते हैं कि जैसे b² माइनस के 4ac है, ठीक है, इसके अंदर की जो वैल्यू है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, यदि ये 0 से बड़ी है, ठीक है, इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब जैसे 5 है, प्लस के 10 है, 2 है, 1.5 है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0.5 भी हो सकता है। इस प्रकार यदि 0 से बड़ा है तो ये x है ना, x वो हमेशा रियल होगा, वास्तविक होगा, एवं क्या होगा? भिन्न होगा। रियल नंबर मिलेंगे हमको दो, भिन्न भिन्न, यदि 0 से बड़ा है। और दूसरी कंडीशन इस प्रकार है कि b² माइनस के 4ac ये 0 के बराबर ही हो जाए। सब इसको हल करने के बाद में 0 के बराबर हो जाए तो हमको जो वास्तविक तो मिलेंगे, ये हल है, x की वैल्यू वास्तविक मिलेगी, परंतु साथ साथ क्या मिलेंगे? बराबर। अब बताएंगे बराबर कैसे मिलेगी आपको? वास्तविक एवं बराबर मिलेगी। और तीसरी कंडीशन इस प्रकार से हो जाती है, यदि b² माइनस के 4ac इसकी वैल्यू 0 से कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो यहाँ पर इनको जो अंदर की संख्या है वो ऋणात्मक आएगी। तो मूल कैसे मिलेंगे हमको? काल्पनिक मूल मिलेंगे। तो तीन बातें हैं जो आपको समझनी है कि अंदर जो मान है b² माइनस 4ac जिसे विविक्तिकर कहते हैं, यदि 0 से बड़ा है तो उसके मान वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और b² माइनस 4ac जो बराबर 0 है तो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। और 0 से छोटा है विविक्तिकर का मान तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो इस बातों को समझने के लिए हम 3 क्वेश्चन करते हैं। देखो, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ देख लो, ठीक है। हम पहले ये लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस के 5 = 0, ठीक है। ये लेते हैं 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 = 0। आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो इसके नेचर रूट होंगे उसके नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, कि वास्तविक एवं भिन्न होंगे, या फिर वास्तविक एवं बराबर होंगे, या फिर काल्पनिक मूल होंगे। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? सिर्फ इनकी b² माइनस 4ac की मान निकालेंगे। तो इसकी तुलना हम किससे कर लेंगे? ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर आप देखेंगे कि देखो a की जगह कितना चल रहा है, यहाँ पर 2 चल रहा है, b की जगह कितना चल रहा है? माइनस के 3 चल रहा है, और c की जगह कितना चल रहा है? 5 चल रहा है। तो हमको मान किसका निकालना है? b² माइनस का 4ac का। ये तीनों में से किसी का निकला हो, चाहे ग्रेटर देन 0, चाहे इक्वल टू 0, या फिर लेस देन 0। देखो तो विविक्तक है b² माइनस के 4ac,
देखो देखो बी स्क्वायर, बी का मान रखो, बी कितना है यहाँ पे देखो माइनस का 3, उसका स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस 4, ए देखो ए कितना है 2 इंटू सी देखो कितना है 5। अब इसको हल करो, -3 का स्क्वायर करो, देखो -3 इंटू -3 करो, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, 3 किया 9, कितने आएंगे 9, ये आ गए 9, ये वाला माइनस एज इट इज, देखो 4 दूनी का 8 और 8 पंजा का 40, ये आ गए 40, ठीक है। तो ये देखो 9 में से 40 गए तो माइनस के 31, माइनस के 31 है जो कि क्या है लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो ये कौन से मूल होंगे इसके काल्पनिक। तो मूल इसके क्या होंगे काल्पनिक होंगे। अब जैसे जैसे बात करें हम इस दूसरे क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की, यह है दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर 0। हम समीकरण लिख लेंगे जो हमको दी हुई होती है द्विघात समीकरण, उसको लिखने के बाद में हम ए बी सी के मान निकालेंगे तुलना करके। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, इसको 1x² लिख सकते हैं। तो ए की कितनी है वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस की 4 और सी की वैल्यू कितनी है 4 4 है ना। अब वही वैल्यू निकालो किसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस की 4, ये लगा दो माइनस की 4, उसका स्क्वायर, अब ये वाला माइनस और ये 4। अब देखो ए कितना है यहाँ पे 1, सी कितना है 4। अब करो जैसे -3 का स्क्वायर किया था तो प्लस के 9 आया था, उसी प्रकार -4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16, मूल प्लस का ये 16, ये माइनस एज इट इज। और देखो 4 एकम 4 चौका 16, ये कितना आ गया 16, जो कि क्या है 16 में से 16 गए तो कितना बचा 0, मतलब 16 - 16 = 0। 0 आ गया तो कौन सी कंडीशन बन गई है सेकंड वाली, तो सेकंड वाली बन गई तो मूल कौन से होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जिसके रूट निकलेंगे मूल कैसे होंगे वास्तविक एवं बराबर, मूल के संग वास्तविक एवं बराबर होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0, वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। उससे पहले आप देखना चाहे तो ये देख सकते हैं कि मूल वास्तविक और बराबर कौन से होंगे, वो आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो जो हमारी x की वैल्यू क्या थी वो थी माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2, ये थी सही बात है ये थी। और हमने क्या कहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 है, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है इस पूरे की जगह इसकी जगह क्या रख सकते हैं शून्य रख सकते हैं माइनस के b प्लस माइनस, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर कितना है 0/2 है। और देखो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, और 0 को विषम में जोड़ दो वही संख्या रहेगी, माइनस के b बटा कितना आ जाएगा 2a। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के b/2a, ये एक वैल्यू नहीं है कितनी वैल्यू है 2, क्योंकि कहा गया है कि वास्तविक होंगे और क्या होंगे बराबर, द्विघात समीकरण है इसलिए 2 हल होंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के b/2a माइनस के b/2a। तो इसका हल निकाल सकते हैं कैसे, इसी से देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की b कितना है यहाँ पर देखो 4 और ए ये 2 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 1, ये आ गई। अब देखो 2 से काट दो इसको, 4 को 2 बार तो कितना आया माइनस के 2, कितना आ गया माइनस के 2। तो ये माइनस के 2 और माइनस के 2 दो मान आ गए। देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है माइनस की 4 है, तो माइनस की 4 रखो यहाँ पर, ये माइनस की 4 रखेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो ये प्लस का 2 आएगा, कितना आएगा प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, दो वैल्यू आएंगी कितनी एक्स की माइनस के b/2a माइनस के b/2a। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और देखो यदि एक्स की अब बात करें तीसरी कंडीशन की,
वास्तविक एवं भिन्न की बात कर ली हमने। अब देखो तीसरा क्वेश्चन के देखते हैं हम, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब इसके नेचर चेक कर, इसके रूट के नेचर चेक करने हमको कि वो वास्तविक एवं भिन्न होंगे, फिर वास्तविक एवं बराबर होंगे, या फिर वास्तविक मूल सॉरी काल्पनिक मूल होंगे। तो देखो ए और बी सी की तुलना कर लो। ए कितना आएगा यहाँ पर 1, बी कितना आएगा 3 और सी कितना आएगा 2। तीनों मान आ गए। वही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर माइनस की 4ac, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, देखते चलो साथ साथ, और सी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर करो तो कितना आया 9, माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8, कितना आया 1, 9 माइनस 8 1, 9 में से 8 गया था, 1 बचा। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू 1 है। अब देखो 1 क्या होती है, 0 से बड़ी होती है छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है, 1 है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा होने पर मूल क्या होंगे वास्तविक एवं भिन्न होंगे। तो इसके मूल क्या होंगे वास्तविक एवं भिन्न मूल होंगे, ठीक है, समझ आया आपको। देखो आप फिर से बता देते क्या किया हमने, जो विविक्तिकर है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्तिकर बोलते हैं। यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो वो वास्तविक एवं भिन्न मूल होते हैं, 0 के बराबर होते हैं तो वास्तविक एवं बराबर मूल होते हैं, और 0 से छोटे होते हैं तो काल्पनिक मूल होते हैं। इस सवाल में हमने देखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का वैल्यू, इसमें विविक्तिकर की जो वैल्यू निकल के आई वो माइनस के 31 निकल के आई, माइनस के 31 निकल के आई, जो 0 छोटी है इसलिए मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। और इस सवाल में देखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें विविक्तिकर की वैल्यू 0 निकल के आई, तो इसके मूल वास्तविक तो होंगे, साथ में क्या होंगे बराबर होंगे। और तीसरे सवाल में देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसमें मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और हमको आपको मूल निकालने की जो प्रक्रिया है विधि है पिछली वीडियो में हमने आपको बता दी थी, ठीक है। अब देखो आगे टॉपिक देखते हैं, आप इतना नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लो, मिटा देते हैं। अब देखो हम एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वो एक नया टॉपिक है। देखो वो क्या है, हमारे पास में दो बहुपद दिए होंगे और उनसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताओ कि इनके एलसीएम कितना आएगा और एचसीएफ कितना आएगा। जैसे तो टॉपिक है हमारा 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, तो मैं 2 के लेके चलता हूँ। 2 बहुपदों के एलसीएम व एचसीएफ, 2 बहुपदों के एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम मतलब है यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ की फुल फॉर्म है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना अच्छी तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको हम 2 संख्या को लघुत्तम और एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर सिखाते हैं। देखो जैसे मेरे पास में एक संख्या है 6 और एक है 8, 2 रियल नंबर है और इसे प्राकृत भी है पूर्णांक भी है। और देखो आप सिंपल संख्या होगा, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है तो आप क्या करते हैं उनके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करो, 6 का फैक्टर करो, 2 का देंगे हम 3 बार गया, 3 का देगा 1 बार, मतलब 6 को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ठीक है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और 8 की बात की जाए, 8 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 8 का 2 का भाग देंगे तो यह जाएगा 4 बार,
4 में 2 का दिया तो 2 बार, और 2 का 2 में दिया तो 1। ठीक है, तो मतलब 8 को हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, 2 की पावर 3 के रूप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो यहाँ तक आ गया। हम बात करते हैं, मेन बात हमारा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी पावर हैं सबको देखो, यहाँ पे हम कौन सी संख्या देखते हैं, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या सॉरी, यहाँ पे देखो वैसे संख्या लिखी हुई है 3, यहाँ पे 2 और 3 2। ठीक है, घाते नहीं देखनी है, हमको सिर्फ ये नीचे का आधार देखना है वो कितना है, जैसे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 11, इस प्रकार से ये नीचे का आधार देखना है हमको कितना है, और उनके आधार पर हम क्या निकालते हैं, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखो एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप्त करते। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम गुणनखंड देखते हैं। देखो यहाँ पे दो का एक गुणनखंड है, यहाँ पे 2 का 3 गुणनखंड है, अधिकतम वाला है जो हमको लेना होता है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 है तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, इस 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिया हमने मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 एक बार था, यहाँ पे 3 बार, तो 3 बार ले लिया हमने। 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार भी नहीं है, मतलब 0 बार मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात की 0 हो उसका मान 1 होता है। तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो हम कौन सा लेंगे, 3 की पावर 1। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आया, ये आ गया 8, क्योंकि ये 3 इसी को एडजस्ट करके लिखा था, और ये आया 3, तो ये कितना आया 24। मतलब एलसीएम तो इसका कितना है 24। हम बात करें एचसीएफ की, वो किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो एचसीएफ निकालते हैं, हमको कम वाली घात है ना, उनको देख के चलना होता है। जैसे देखो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1 है, और यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो अब की बार कम वाले घात को लेकर चलते हैं। देखो 2 की पावर, ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 भी नहीं है, मतलब 0, मतलब 0 वाली को लेकर चलते हैं। तो 0 वाली को लेकर चलने से कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 0। मतलब एचसीएफ में तो हम अधिकतम वाली घातों को लेकर चलते हैं, एचसीएफ में निम्नतम वाली घातों को लेकर चलते हैं। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, और 3 की पावर 0 का मतलब 1 है। किसी भी संख्या की घात यदि 0 लगी हुई हो, मान लो ए है एक संख्या जिसकी घात 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 2 इंटू 2 कितना है, 2। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सामान्य संख्या को एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। एलसीएम इस प्रकार से निकालते हैं और एचसीएफ इस प्रकार से, और एक नियम आता है वो हम बताते हैं। देखो आप यहाँ से सीख गए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम में अधिकतम वाली घातों को ले लेते हैं, और एचसीएफ में न्यूनतम वाली घातों को। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी फैक्टर। उसी प्रकार हम किस में देखेंगे, बहुपद में देखेंगे। बहुपद में जिसकी घात अधिकतम होगी उसको हम एलसीएम में लेंगे, और जिसकी कम वाली घात होगी एचसीएफ के अंदर लेंगे, चाहे वो संख्यात्मक रूप से हो, चाहे कोई वेरिएबल यानी चर के रूप में हो। देखो आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं। अब बताते हैं हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम किस प्रकार निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ux इक्वल टू 4a² bc, और vx है 6a² b² d। ये कोई एक व्यंजक के रूप में लिखा हुआ है, बहुपद के रूप में लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन है हमारा ये, ux इज इक्वल टू होता है 4, यह है 4a² bc, और vx है हमारे पास में 6ab² d। ठीक है, कह रहा है का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभी। देखो किस प्रकार करते हैं। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसको पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो किसी भी संख्या का एलसीएम हो और एचसीएफ हो, ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्या में मल्टीपल होता है, ux इंटू vx।
इस प्रकार से होता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि 6 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो 6 का एलसीएम कितना, 6 और 8 का एलसीएम कितना आया था 24 और एचसीएफ कितना आया था। ये दो संख्याएं मान लो ए और बी, तो इन दोनों ए इंटू बी किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो देखो ए इंटू बी करेंगे तो देखो 6 इंटू 8 ये कितना 24 इंटू 2, देखो 6 8 48, 24 दूनी का 48। ये मतलब ये फॉर्मूला सिद्ध है एक तरीके से कि दोनों संख्या का गुणन करो, दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी कभी आगे सिद्ध करवा लेता है कि भाई इनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो इनको सिद्ध कीजिए। या फिर ऐसे कह देगा भाई दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, भाई इनमें दोनों में से किसी एक को गायब कर देगा, कह देगा कि ए की वैल्यू बात करो। ऐसे ए की जगह कह दिया भाई ए ही है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए की वैल्यू निकल के आएगा ये, ऐसे निकाल लो। 8 को मल्टीप्लाई सब किस में लिया, डिवाइड में, ए की वैल्यू कितनी निकल गई 6। वैसे कोई सा 3 वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू गायब कर देगा। तो हम अपने मेन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालो। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल्के से करेंगे। यू एक्स कितना है वो लिख लो, 4a² VC, ठीक है। और वी एक्स कितना है 6ab², ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, डिवाइड अंक की मान होता है, उनको पहले गुणनखंडों के रूप में तोड़ दो। जैसे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और ये तो a² BC तो ऐसे ही है। और ये 3 को 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और ये वैल्यूज a b² और b। ये अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको एडजस्ट किया है, घातों के रूप में तोड़ा है। तो देखो एलसीएम के कैसे निकालते हैं हम, अभी बताया, उच्चतम घातों को लेना होता है। किसको लेना होता है, उच्चतम घातों को। तो आप पहले सबसे पहले ये समझो कि इसमें है क्या क्या चीज़ है। देखो 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ नहीं रहा तो आ तो रहा है ना। देखो ए आ रहा है दोनों में, बी आ रहा है, सी एक में आ रहा है, डी एक में आ रहा है। तो मतलब टर्म कौन कौन से, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इनके माध्यम से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम मतलब निकालेंगे अधिकतम घातों वाले लेंगे। पहले संख्यात्मक ले लो, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 की अधिकतम घात लो। 2 की अधिकतम घात कितने हैं, 2 बार, तो ये वाला हम ले लिया, 2 की पावर मल्टीप्लाई। अब देखो 3 इसमें 1 बार है, इसमें 0 बार है, तो हमको अधिकतम वाला ले लिए, तो कौन सा लेंगे हम, ये वाला, तो 3 की पावर 1, ठीक है। अब देखो ए, अब ए इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो कौन सा लेंगे, 2 बार वाला, तो a²। अब देखो बी, अब बी इसमें कितनी बार है, 1 बार है, इसमें कितनी बार है, 2 बार है, तो अधिकतम वाला लेंगे कौन सा, 2 बार, तो कौन सा आएगा, b², ठीक है। इसमें देखो सी 1 बार है, इसमें 0 बार है, तो अधिकतम वाला कौन सा लेंगे, सी वाला, 1 बार किया जाएगा सी। और इसमें डी कितनी बार है, 1 बार, इसमें 1 बार नहीं है, तो कौन सा लेंगे, ये वाला, ये आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 करे तो 12, तो 12 a² b² cd, a² b² cd, ये तो हमारे क्या निकल के आया, एलसीएम। इसी प्रकार से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब की बार हमको निम्न वाली घातों को लेके चलना है। निम्न वाली घातें, यहाँ पे एक्स 2 की घात अधिकतम कितनी है, 2, और यहाँ पे 2 घात अधिकतम कितनी है, 1, तो हम कम वाले के लेंगे, तो 2 की पावर 1। अब यहाँ पे देखो एक ही घात अधिकतम, सॉरी 3 वाले लेंगे, 3 की यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है। अब 0 वाले लेते हैं, तो मतलब 0 को लिखते नहीं ऐसे, तो 3 को छोड़ दो। अब a² और a, तो किसको लेंगे हम, कम वाले को, मतलब a को। अब देखो b की बात करें, तो b हम इसमें 1 बार है, u x में, v x में 2 बार है, तो 2 को, सॉरी 1 को लेंगे, तो b। अब c की बात की जाए, c u x में 1 बार है, v x में 1 बार नहीं है, तो कौन सा लेंगे, ये वाला, जिसमें नहीं है। और अब की बार डी इसमें है, इसमें नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। तो देखो कितना आया, 2 की पावर 1, तो 2, ये हमारा निकल के आया, ठीक है। तो ये हमारा यू एक्स था, ये वी एक्स था, तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल ली। ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। आप इनकी जांच करना चाहें तो आप जांच कर सकते हैं।
तो इनको यू एक्स और वी एक्स के गुणनफल के रूप में हम देखते हैं। देखो यू एक्स और वी एक्स को मल्टीप्लाई करो तो देखो इन दोनों को करोगे तो ये आ जाएगा यू एक्स और वी एक्स का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे देख लो। देखो 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 चौके 24, ए स्क्वायर इंटू ए करा तो ए क्यूब, बी और इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, एक घात है 2 घात 3 घात हो गई, ठीक है। एक इसमें सी है, इसमें सी नहीं है तो ये सी आ गया गुणा में, और सी बी और इसमें ये आ गया। तो ये क्या है, यू एक्स इंटू वी एक्स कितना है 24, ए क्यूब बी क्यूब सी बी आया। अब देखो एल सी एम इंटू एस सी एफ करो, ये हमारा एल सी एम रहा, ये एस सी एफ रहा। एल सी एम देखो 12 इंटू 2 करो तो कितना आया 24, ठीक है। अब ए स्क्वायर इंटू ए करो तो कितना आया ए क्यूब, यहाँ पे 2 घात है, एक घात 3 घात हो जाती है। बी स्क्वायर इंटू बी करो तो बी क्यूब, और सी इसमें नहीं है तो ये सी आ जाएगा, सी दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और देखो डी इसमें है, इसमें नहीं है तो एक बार ही आ जाएगा। आप देखो ये यहाँ पे 3 कैसे आया, देखो इस प्रकार आता है, यदि ए की पावर एम और बी की पावर गुणा में ए की पावर एन हो तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाती है, ये फॉर्मूला है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। आज आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू।